दीपावली की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री हर साल इस बार भी सीमा पर सैनिकों के साथ रोशनी का त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हैं। चलिए प्रधानमंत्री को आप दिखाते हैं आपको कारगिल में पहुंचे हुए जवानों के पास। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान सी वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है। राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीश हिमालय के शीर्ष शिखरों की तरह उत्तुंग होते हैं। एक राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके संतानों के बारे में कहा जा सके कि चलन्तु गिरयः, चलन्तु गिरयः कामं युगांत पवनाहताः, कृच्छेरपि कृच्छेरपि न चलत्येव धीराणाम निश्चलं मनः। यानी प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अड़िग, अटल और निश्चल होते हैं। इसलिए आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। आपके असीम शौर्य के आगे अनंत आकाश और असीमित समंदर घुटने टेकते हैं। कारगिल का कुरुक्षेत्र भारतीय सेना के इस पराक्रम का बुलंद गवाह बन चुका है। ये द्रास, ये बटालेक और ये टाइगर हिल ये गवाह हैं कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठा दुश्मन भी
भारतीय सेना के गगनचुंबी साहस और शौर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं, तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन ये हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि देश के सुरक्षा कवच को संपूर्णता देने के लिए हर भारतवासी पूरी शक्ति लगा रहा है। देश सुरक्षित तभी होता है जब बॉर्डर सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था सशक्त हो और समाज आत्मविश्वास से भरा हो। आप भी बॉर्डर पर आज देश की ताकत की खबरें सुनते हैं तो आपका हौसला दोगुना हो जाता होगा। जब देश के लोग स्वच्छता के मिशन से जुड़ते हैं, गरीब से गरीब को भी अपना पक्का घर, पीने का पानी, बिजली, गैस जैसी सुविधाएं रिकॉर्ड समय पर मिलती हैं, तब हर जवान को भी गर्व होता है। दूर कहीं उसके घर में, उसके गांव में, उसके शहर में सुविधाएं पहुंचती है तो सीमा पर उसका सीना भी तन जाता है, उसे अच्छा लगता है। जब वो देखता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसका घर पर बात करना भी आसान होता है और छुट्टी पर घर पहुंचना भी आसान बन जाता है। साथियों, मुझे पता है जब 7-8 साल के भीतर ही देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5 नंबर पर पहुंची है तो आपका भी माथा गर्व से ऊंचा होता है। जब एक तरफ आप जैसे युवा सीमा को संभालते हैं और दूसरी तरफ आपके ही युवा साथी 80,000 से अधिक स्टार्टअप बना देते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं, तो आपकी खुशी भी बढ़ जाती है। 2 दिन पहले ही इसरो ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट का विस्तार करने वाले 36 सैटेलाइट, 3 डजन। तो जम्मू कश्मीर के करगिल द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 8 साल हो चुके हैं जब उन्हें ये परंपरा जो है वो निभाई है। जवानों के पास पहुंचते हैं, उनके साथ होली जो है वो माफ कीजिएगा दिवाली मनाते हैं और सभी अपने घरों में सुरक्षित दिवाली मना पाएं और यही कामना करते हुए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे।